देखो आज हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, जब एक डिजिट की 10 की कुछ पावर से मल्टीप्लाई कर दी जाती है। जब एक डिजिट होगी उसकी कुछ 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर दी जाती है, तो ये फॉर्म क्या कहलाती है, आपकी साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पर ये डिजिट डेसिमल में भी हो सकती है, नॉन डेसिमल में भी हो सकती है, और ये जो पावर है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और इट कैन बी नेगेटिव। ठीक है, तो जब एक डिजिट की 10 की कुछ पावर से मल्टीप्लाई कर दी जाती है तो वो फॉर्म, वो नोटेशन क्या कहलाती है, आपकी साइंटिफिक नोटेशन। तो जनरली हमें क्या कर दिया जाता है, हमें एक डिजिट दे दी जाएगी और बोलेगा इस डिजिट को आप साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट करो। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे डिनोट करते हैं, ध्यान से समझना। जैसे फॉर एग्जांपल 5005 मैं आपको बोलूँ, ठीक है, और मैं आपसे बोलूँ कि इस डिजिट को साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, तो अभी हमें दिख रहा है कि डिजिट तो है लेकिन 10 की कुछ पावर नहीं है, तो हम इसको कैसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। देखो, अगर मैं आपसे पूछूँ इस डिजिट में कहाँ डेसिमल है, तो आप बोलोगे कहीं नहीं है, लेकिन मैं बोलूँ लगाओ, तो आप क्या करोगे, एक डिजिट के जस्ट बाद लगाओगे, जब डिजिट एंड होगी तब आप डेसिमल लगाओगे। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ता है, इस डेसिमल को पहली डिजिट के बाद लगाना पड़ता है। तो पहली डिजिट हमारी कौन है, 5, और ये भी चेक करना पड़ता है कि फर्स्ट डिजिट हमारी नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। अगर नॉन ज़ीरो है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ज़ीरो है तो हम सेकंड डिजिट को देखेंगे, अगर सेकंड वाली भी ज़ीरो है तो हम थर्ड डिजिट को देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, ये 5005 पॉइंट, हमने यहाँ पॉइंट लगाया, तो अब हमें इस डेसिमल को 5 के बाद लगाना है। तो 5 के बाद लगाने के लिए मैं क्या लिखूँगी, 5.005 लिखूँगी। और अब आप मुझे बताओ ये डेसिमल को मैं कहाँ को ले जा रही हूँ, ऑब्वियस सी बात है मैं अपने लेफ़्ट को ले जा रही हूँ। ठीक है, इस डेसिमल को कहाँ ले जा रही हूँ, लेफ़्ट को ले जा रही हूँ। तो जब हम डेसिमल को लेफ़्ट को ले जाते हैं, ध्यान से सुनना, जब हम डेसिमल को लेफ़्ट में ले जाते हैं तो पावर किस में हो जाती है, प्लस में। पावर किस में हो जाती है, प्लस में। और अगर हम डेसिमल को राइट को ले जाएंगे तो पावर किस में हो जाती है, माइनस में। तो अभी हम फिलहाल डेसिमल को कहाँ को ले जा रहे हैं, लेफ़्ट में। तो लेफ़्ट में जितने हम प्लेस ले जाएंगे उतनी पावर प्लस में हो जाएगी। तो कितने प्लेस ले जाएंगे, 1 2 3, तो पावर शुड बी 10 की पावर 3 प्लस 3, ऑब्वियस ही बात है प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या बना, ये एक डिजिट है, डिजिट में हमने 10 की कुछ पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया हमारा साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। सेकंड एग्जांपल क्या है हमारे पास, 0.04597, इसे हमें साइंटिफिक नोटेशन यानी कि n इंटू 10 की पावर n में लिखना है। तो यहाँ पर हमें डेसिमल पहले से दिया हुआ है। अब एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया था, जो पहली नॉन ज़ीरो डिजिट होगी, तो पहली नॉन ज़ीरो डिजिट कौन है, 4, उसके जस्ट बाद हमें पॉइंट डेसिमल लगाना है। तो डेसिमल लगाना है तो पहले हम डिजिट को लिख लेते हैं 4.597। अब एक डेसिमल, अब डेसिमल को हम कितने प्लेस लेकर गए होंगे, 1 2, और कहाँ को ले जा रहे हैं, राइट को। तो मैंने क्या बताया था, अगर हम डेसिमल को राइट को ले जाएंगे तो 10 की पावर किस में होगी, माइनस में। तो कितने प्लेस लेके गई हूँ, 1 2, तो 10 की पावर क्या होगी, -2। अगर वहीं पर हम डेसिमल को लेफ़्ट में लेके जाते तो 10 की पावर किस में होती, प्लस में। ठीक है, तो ये है साइंटिफिक नोटेशन के 2 रूल, जो कि बहुत इजी है। अगर पावर को आप लेफ़्ट में ले जाओगे तो डेसिमल को अगर आप लेफ़्ट में ले जाओगे तो पावर हो जाएगी प्लस में, और डेसिमल को अगर आप राइट में ले जाओगे तो पावर किस में हो जाएगी, माइनस में। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1.18 का सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1.18 क्या कह रहा है आपसे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन। हमें ये जो डिजिट है इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन मतलब पहले तो ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि n इंटू 10 की पावर n, मतलब नंबर होगा उसके मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 की कुछ पावर से। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, इसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन है, ऑब्वियस ही बात है 4, तो हम लिख देंगे 4.8। अब इस डेसिमल को मैं कितने प्लेस लेके गई होंगी, 1 2 3 प्लेस लेके गई होंगी। ठीक है, 10 की पावर 3, और कहाँ को ले जा रही हूँ मैं, ऑब्वियस सी बात है मैं कहाँ को ले जा रही हूँ, राइट को। तो राइट को जब हम ले जाएंगे तो पावर किस में हो जाएगी, माइनस में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में 234,000। अब यहाँ पर पूरी डिजिट में कहीं डेसिमल नहीं है, तो जब पूरी डिजिट में कहीं डेसिमल नहीं होता है तो हम कहाँ मानते हैं, डिजिट के जस्ट बाद। तो जब मैंने यहाँ माना, अब मेरे को पता है मेरे को 2 के बाद, क्योंकि फर्स्ट नॉन ज़ीरो कौन है मेरी, 2 के जस्ट बाद मुझे डेसिमल लगाना है, तो 2.34 तो होएगा, लेकिन हम डेसिमल को कितने प्लेस लेके जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 प्लेस।
तो 10 की पावर किस में हो जाएगी 5 में, और कहाँ को ले जा रहे हैं लेफ्ट में, तो किस में हो जाएगी प्लस की। ठीक है, देखो अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, इसको भी हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, n इंटू 10 की पावर n। तो देखो पहली डिजिट को देखें, पहली डिजिट में कहीं भी डेसिमल नहीं है, तो कहीं भी डेसिमल नहीं होता है तो हम डिजिट के जहाँ एंड होती है वहाँ डेसिमल मान लेते हैं। अब इस डेसिमल को हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाएंगे, तो कितने प्लेस ले जाएंगे 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 8.008 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। अब हम कितना प्लेस लेके गए हैं 3 प्लेस लेके गए हैं, लेकिन कहाँ को लेके गए हैं लेफ़्ट को, तो लेफ़्ट में पावर क्या होती है प्लस में। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है 500.0, इसमें पहले से डेसिमल है तो हमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो कौन सी है 5, तो 5 के जस्ट बाद लगाना है डेसिमल, तो कितने प्लेस लेके जाएंगे 1 2, तो 5 इंटू 10 की पावर 2। अब प्लस में क्यों ही, क्योंकि पता लग रहा है कि लेफ़्ट में लेके जा रहे हैं तो लेफ़्ट में क्या होगी प्लस में होगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस डिजिट में, इसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सी है आपकी 6, और 6 के जस्ट बाद ही डेसिमल लगाए, इट मीन्स हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो हो क्या जाएगा 6.0012 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हम एक भी प्लेस नहीं लेके गए हैं।